साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां सिंगू बॉर्डर पर जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक उसके हाथ काटकर शव को बैरिकेड से लटका दिया गया। साथ ही शव मिलने के बाद से ही अब सिंगू बॉर्डर पर हंगामा और भी ज्यादा तेज शुरू हो गया है। साथ ही आंदोलनकारी शुरुआत में पुलिस को भी मुख्य मंच के पास अब नहीं जाने दे रहे थे। हालांकि बाद में कुंडली थाना पुलिस ने शव को उतारा और उसे सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां पर सिंगू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के मुख्य मंच के पास सुबह शख्स का शव लटका हुआ मिला है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है। साथ ही युवक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान भी मिले हैं। जिस युवक को मारा गया है उसका हाथ कलाई से काट दिया गया। इस हत्या का आरोप निहंगों पर लग रहा है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी की अलग अलग सीमाओं पर किसान 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। लगातार साल भर होने वाला है करीब, और तब से ये धरना प्रदर्शन जारी है। साथ ही धरने के 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस दौरान किसान संगठनों और सरकार के बीच कई बैठकें भी हुई, लेकिन अब तक बैठक की वजह से कोई मामले का हल नहीं निकल पाया है। सारी जो बैठक और वार्ता की गई है बेनतीजा रही। साथ ही आपको बता दें, किसानों का कहना है कि वो लोग कृषि कानूनों की वापसी से पहले नहीं हटेंगे। तो वहीं सरकार का यह कहना है कि वो कानूनों को वापस नहीं लेगी, लेकिन किसानों के बताए संभव बदलाव करने को तैयार है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मौजूदा हालात सिंगू बॉर्डर पर बने हुए हैं? देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें सुबह 5 बजे की, तो शुक्रवार सुबह 5 बजे एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और वो कहीं ना कहीं उसको लटका दिया जाता है। और कहीं ना कहीं सारा मामला है जो है वो है कुंडली इलाके का बताया जा रहा है, जो सिंधु बॉर्डर के नजदीक है। और लगातार कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस कहें या हरियाणा पुलिस कहें या पंजाब पुलिस कहें, तीनों ही इस पर बहुत शर्ती में नजर आ रही है। और लगातार इस तरीके से इस व्यक्ति का हाथ भी कटा हुआ था और ये भी बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी और उसके बाद में इसे लटका दिया गया है। राजीव, पता चल पाया ये जो शख्स है जिसका शव मिला है, राजीव पता चल पाया जिसका शव मिला है वो आखिर था कौन? क्या किसान था, आंदोलनकारी था, या कोई और ग्रामीण था वहां का? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस व्यक्ति की बात करें तो ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये किसान था, मगर किसानों की तरफ से 12 बजे एक प्रेस वार्ता की जाएगी जिसके अंदर स्पष्ट किया जाएगा कि ये व्यक्ति किसान था या नहीं था। मगर जिस तरीके से बात करें, इस व्यक्ति की जो मौत है और वो कहीं ना कहीं इसको लटका दिया गया था और कहीं ना कहीं इसका हाथ भी कटा हुआ है, तो सारा मामला जो है वो किसानों से जुड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। मगर देखना होगा क्या इसको साजिश के तहत इसको लटकाया गया है या फिर किसानों के बीच का ही एक व्यक्ति है। मगर जिस तरीके से 12 बजे इसकी प्रेस वार्ता होगी और किसानों की तरफ से कहा जाएगा कि ये व्यक्ति किसानों का है या नहीं है, तो देखना होगा कि क्या क्या किसानों की संयुक्त किसानों की जो मोर्चे की जो बैठक होगी वो किस तरीके की होगी और 12 बजे क्या रणनीति निकल के सामने आती है। जी राजीव, निहंग जो है एक बड़ा नाम इसमें सामने आ रहा है कि निहंग की तरफ से इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं जहां एक निहंग ने सरकारी अधिकारी और एक पुलिस अफसर का जो है हाथ काट दिया था इस तरीके से। तो इस मामले में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा। बात करें यहाँ पर निहंग की, तो जिस तरीके से निहंगों को कहा जा रहा है कि उनके साथ मारपीट की गई थी इस व्यक्ति के साथ और कहीं ना कहीं उसका हाथ भी काट दिया गया, तो इस तरीके की घटनाएं जो पहले भी हो चुकी है। मगर देखना होगा कि पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है, क्योंकि अभी तक लगातार पुलिस हर तरीके से हर मूवमेंट को वॉच कर रही है और हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि ये घटना किस तरीके से हुई थी, कितने बजे इसको लटकाया गया था। मगर जानकारी ये मिल पा रही है कि सुबह 5 बजे की घटना है और लगभग किसानों के मोर्चे से कहीं ना कहीं जुड़ती हुई नजर आ रही है। वो देखना होगा किसान मोर्चा जो है वो किस तरीके के अपने पक्ष रखता है और कहीं ना कहीं जो 12 बजे प्रेस वार्ता होगी उसके अंदर किस तरीके की बातें रखी जाएंगी। पर राजीव, क्योंकि ये काफी बड़ी घटना है, किसी की हत्या कर दी गई है वो भी काफी निर्मम तरीके से, तो वहां पे इस वक्त क्या कुछ हालात आपको बनते नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ से लग रहा है कि जो आंदोलन है उसको उग्र करने की कोशिश यहां पर की गई है, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें किसानों की, तो किसानों को जो आंदोलन है कहीं ना कहीं उसको भटकाने की भी कोशिश की जा रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं उसको उग्रता देने की भी कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से व्यक्ति को मार के लटकाया गया है, उसका हाथ भी काटा गया है और यहाँ तक कि निगम की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने मारपीट करके इसके साथ उसको मारा गया था और उसके बाद लटका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उसको एक दूसरा किसानों का जो आंदोलन है उसका दूसरा रूप दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसको गुमराह भी किया जा रहा है। मगर देखना होगा 12 बजे किसान जो है, किसान संयुक्त मोर्चे की जो बैठक होगी उसके अंदर किस तरीके के पक्ष रखे जाते हैं या फिर किसानों का ही व्यक्ति है, ये स्पष्ट होगा। मगर अभी तक 12 बजे सत्संग इस पर्दे पे से, इस कहानी पे से सारा पर्दा हटेगा और 12 बजे। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी के लिए।
वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर हैं और इस साल परंपरा के इतर राष्ट्रपति लद्दाख के द्रास क्षेत्र में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। आमतौर पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दशहरा मनाया करते हैं, लेकिन इसी के साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अधिकारियों और जवानों के साथ संवाद भी करेंगे। बताते चले कि राष्ट्रपति भवन के बयान के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यात्रा पर है। इससे पहले कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिंधु घाट और लेह में सिंधु दर्शन पूजा की और उधमपुर में सैनिकों के साथ भी संवाद किया। दशहरा आज मनाया जा रहा है। साथ ही आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दशहरा की पूर्व संध्या पर कल देश के नागरिकों को बधाई भी दी और उम्मीद जताई कि त्योहार समाज के नैतिक आधार को और भी ज्यादा मजबूत करेगा, सभी को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि विजयदशमी के पवित्र मौके पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 96वें स्थापना दिवस के मौके पर कहा है कि हम ऐसी संस्कृति नहीं चाहते जो विभाजन को चौड़ा करे, बल्कि ऐसी संस्कृति हो जो राष्ट्र को एक साथ बांधे और प्रेम को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा है कि मंदिर, पानी, शमशान एक हो, भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज जुड़े। समाज में भेद पैदा करने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। नई पीढ़ी को इतिहास जानना चाहिए। स्वतंत्रता के साथ ही हमें विभाजन का दर्द भी मिला है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि बढ़ती आबादी से देश में कई तरह की परेशानियां हैं, इसलिए जनसंख्या नीति पर दोबारा से विचार की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या नीति होनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। 50 साल आगे तक का विचार कर एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए, क्योंकि जैसे जनसंख्या समस्या बन रही है, उसी तरह जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बन रहा है। देश में और दुनिया में इसमें किसी भी प्रति बुरा भाव नहीं है। भागवत ने आगे कहा है कि विभिन्न जातियों, समुदाय और विभिन्न क्षेत्रों के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए महान बलिदान और तपस्या की है। समाज ने भी इन बहादुर आत्माओं के साथ एक एकत्रित इकाई के रूप में गुलामी का दंश सहा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट से सीखने की जरूरत है। भागवत ने कहा कि सोशल मीडिया आग में घी डालने का काम कर रहा है, देश में अराजकता फैलाने का काम हो रहा है। ऐसे में विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस ने नागपुर में अपने मुख्यालय में शस्त्र पूजन किया और इस दौरान मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। और आज दशहरा का पावन पर्व मनाया जा रहा है, जहां पर सच्चाई की बुराई पर जीत का प्रतीक होता है दशहरा। और साथ ही आज विजयदशमी का भी त्योहार है, तो आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से धूमधाम के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। दशहरा हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। इसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, जो नवरात्र के आखिरी में मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे दो कहानियां शास्त्रों में प्रचलित हैं। एक तो ये है कि भगवान राम ने इसी दिन रावण को मारकर लंका पर विजय पाई थी और अपनी पत्नी सीता को वापस लेकर आए थे। वहीं दूसरी कहानी के अनुसार माँ दुर्गा ने आज ही के दिन राक्षस महिषासुर को मारकर देवताओं की रक्षा की थी। आज के दिन शमी पूजा, अपराजिता पूजा और सीमा हिमस्खलन कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं जो अपराह्न के समय में ही किए जाते हैं। आपको बताते चलिए कि अलग अलग जगहों पर दशहरे का त्योहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। शस्त्र का प्रयोग करने वाले समुदाय आज ही के दिन शस्त्र पूजन करते हैं। वहीं कई लोग आज के दिन अपनी पुस्तकों, वाहन इत्यादि की भी पूजा करते हैं। आपको बताते चले किसी नए काम को शुरू करने के लिए आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कई जगहों पर दशहरे के दिन नया सामान खरीदने की भी परंपरा है। अधिकतर जगहों पर आज ही के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। वहीं जब पुरुष रावण दहन के बाद घर लौटते हैं तो कुछ जगहों पर महिलाएं उनकी आरती उतारती हैं और टीका लगाती हैं। कई जगहों पर आज ही के दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं, जो बुराई के विनाश का प्रतीक है। साथ ही आतिशबाजी भी होती है। वहीं आपको बताते चले बंगाली आज के दिन विजयदशमी मनाते हैं, जो दुर्गा पूजा के 10वें दिन मनाई जाती है। आज के दिन देवी की मूर्तियों का जुलूस भी निकाला जाता है और नदी में विसर्जित उन्हें किया जाता है।
विवाहित महिलाएं भी एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाती हैं और एक दूसरे को बधाई देती हैं। इसके अलावा दावत का आयोजन भी किया जाता है। दशहरे के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहने और आपको बताते चले गेहूं या चूने से दशहरे की प्रतिमा बनाएं। गाय के गोबर से 9 गोले व 2 कटोरियां बनाकर एक कटोरी में सिक्के और दूसरी कटोरी में रोली, चावल, जौ व फल रखें। अब प्रतिमा को केले, जौ, गुड़ और मूली अर्पित करें। अगर आप बही खातों या शस्त्रों की पूजा करते हैं तो उन पर भी ये सामग्री जरूर अर्पित करें। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करें और गरीबों को भोजन कराएं। रावण दहन के बाद शमी वृक्ष की पत्ती अपने परिजनों को दें। अंत में अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर बात करें पूजन के शुभ समय की तो आपको बताते चले 2:41 से 2:47 तक विजय मुहूर्त है। इस मुहूर्त की कुल अवधि सिर्फ 46 मिनट है। वहीं अपराह्न पूजा का समय दोपहर 1:15 से लेकर 3:33 तक है। आज के दिन विजय मुहूर्त में पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण को हराने के लिए इसी मुहूर्त में युद्ध किया था। क्षत्रिय एवं योद्धा आज के दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। आपको बताते चले प्रातः काल उठकर परिवार के सभी सदस्यों को स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी शस्त्रों को पूजा के लिए निकाल ले और साफ कर ले। इन पर गंगा जल का छिड़काव कर पवित्र करें। सभी शस्त्रों पर हल्दी या फिर कुमकुम का तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करें। आज के दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा भी करनी चाहिए। इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय श्री प्राप्त होती है। 9 ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी दशहरे की पूजा अद्भुत मानी जाती है। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।